पहाड़ों से लेकर मध्य प्रदेश के पठार तक और ओडिशा के समुद्री तट से लेकर मरुधरा तक जल प्रलय जारी है। हर तरफ बरसात ने जीना मुहाल कर दिया है। गांव के गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। शहरों में मूसलाधार बरसात ने सड़कों को तालाब बना दिया है। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। चलिए अब आपको दिखाते हैं बीच मझधार में फंसे एक युवक का रेस्क्यू। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। देखिए लहरों के बीच एक युवक कैसे फंसा है बुद्धि नदी में, लेकिन सरवन पुलिस के जवानों और गांव वालों की मदद से युवक को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फोटो ले क्या बाढ़। और गुजरात में लगातार बरसात से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। राजकोट के मशहूर रामनाथ महादेव का मंदिर में पानी की चपेट में आ गया। मंदिर परिसर में पानी भर चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह घनघोर बरसात हुई है। ओडिशा के मशहूर भटरिका मंदिर बाढ़ के चलते जलमग्न हो गया। मंदिर परिसर में पानी घुस चुका है। भटरिका हिंदू देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, जो कि शक्तिपीठ भी है। ये रत्नागिरी पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। दरअसल ओडिशा में लगातार बरसात के चलते जनजीवन प्रभावित है और नदी नालों में पानी भर चुका है। ओडिशा की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के बीच में से पानी निकल रहा है। भटरिका मंदिर है जिसे शक्तिपीठ के तौर पर भी देश में जाना जाता है और पूरे देश के श्रद्धालु यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। लेकिन इस वक्त इस मंदिर की तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। पूरे मंदिर के अंदर से इस वक्त पानी गुजर रहा है और इसके पीछे पूरी तरह से तालाब और झील में तब्दील हो चुका है। ये ओडिशा के भटरिका मंदिर की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ से महानदी डैम के पानी छोड़ने के चलते ओडिशा के गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ओडिशा के कटक घंटीखल गांव में बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव हो गया। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कड़क ओडिशा की तस्वीरें हैं और ये आम सड़क हाईवे जिस पर पानी चादर की तरह इस वक्त चल रहा है। जो गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं और गांव के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त साउथ से लेकर नॉर्थ तक में बरसात का दौर जारी है। पूरे देश में मानसून की मनमानी है और हर जगह पानी ही पानी है। तस्वीरें ओडिशा के भद्रक की हैं, जहां चारों ओर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बैतरणी नदी के बाढ़ आने के बाद जो हालात है अभी देखेंगे। भद्रक डिस्ट्रिक्ट में 7 ब्लॉक ऐसे हैं जो 7 ब्लॉक है जो अफेक्ट हुआ है और इसका प्रभाव कितना था हम आपको ये दृश्य ही दिखाएंगे। ये चित्र ही बयान करेगा इसका प्रभाव कितना था। हालांकि अभी डेंजर लेवल के नीचे बैतरणी नदी आ गया है और जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो बहुत सारे घर हैं, कम से कम 100 से ज्यादा घर है, गाँव है जो 100 से ज्यादा गाँव अभी भी अफेक्टेड है, जहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है। और घर के सामने देखेंगे, घर के अंदर देखेंगे, जहां भी देखेंगे पानी ही पानी है। ऐसे हालात अभी भद्रक में हम देख सकते हैं। ये तिहड़ी ब्लॉक का जो हम चित्र दिखा रहे हैं, यहाँ पर तिहड़ी ब्लॉक में हर जगह ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि हर जो पंचायत है, हर पंचायत में ऐसे ही हालात है कि पानी है, पानी पानी है। और देखेंगे दूसरे तरफ देखेंगे कि 7 ब्लॉक जो है और 2 म्युनिसिपैलिटी एरिया है जो वहां पर भी ऐसी हालत है। और ज्यादातर धामनगर देखेंगे, तिहड़ी देखेंगे, चांदवाली देखेंगे, ये
सब जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। और इसी के साथ हालांकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवाकुएशन किया गया है, उनको रिलीफ जो शेल्टर हाउस है वहां पर रखा गया है। लेकिन जो निचले हिस्से में जो घर है वहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। हालांकि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, लेकिन अभी भी पानी भर गया है और लोग जो है वो रास्ते पर है क्योंकि घर में पानी है। नागपुर में भी जोरदार बरसात के चलते आम जनजीवन काफी असर डाल रहा है। लगातार बरसात होने के चलते आसपास के गांव पानी से भर चुके हैं, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ओडिशा में बरसात की मनमानी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कंस घासी की है, जहां पानी पानी जिंदगानी है और मानसून के मनमानी से लोग बेहाल हैं। सड़क पर पानी है और कहीं आना जाना लगभग नामुमकिन। गुजरात का हाल भी कुछ अलग नहीं है। यहां बरसात से हाल बेहाल है, बाढ़ से हालात है, चारों ओर पानी ही पानी। देखिए राजकोट का क्या हाल है। पूरा राजकोट इस समय पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के राजकोट की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। जिस शहर के अंदर घनी आबादी थी और जो शहर में लोगों का मजमा लगा रहता था, अब ना सड़क नजर आ रही है, ना चबूतरे, ना चौराहे। जहां देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बड़ी मुश्किल से लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हैं और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि पहली मंजिल तक घर पानी में डूब चुके हैं। राजकोट गुजरात की तस्वीरें। गुजरात के सौराष्ट्र में भी भारी बरसात से हाल कुछ अलग नहीं है। भावनगर बांध लबालब है और भारी बरसात की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ये भावनगर की तस्वीरें हैं राजकोट के बाद में गुजरात में, जिसमें बांध से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि पानी को काबू में किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके लगातार पानी की आवक बढ़ती जा रही है और आम लोगों को छोटे कस्बों से लेकर गांव और शहरों तक खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग बाढ़ की स्थिति आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब गुजरात के बोटाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैचमेंट इलाकों में बरसात से रमाघाट बांध ओवरफ्लो हो चुका है। सोमल पर इतरिया और घेला सोमनाथ बांध ओवरफ्लो होने से 12 साल बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। स्थानीय प्रशासन ने सावधान रहने को कहा है, साथ ही बांध के आसपास नहीं जाने की हिदायत भी दी है। और ये 2 तस्वीरें गुजरात की आप देख सकते हैं कि गुजरात में आम आदमी का निकलना किस तरीके से मुश्किल हो चुका है। और जो इमारत आपको नजर आ रही है उसके पहले माले तक यानी कि पहली मंजिल तक पानी भर चुका है। और दूसरी तस्वीर बोटाद की, जहां पर पूरी सड़कें झील में या तालाब में, नदी में तब्दील हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बरसात की वजह से अधिकांश इलाकों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। सबसे ज्यादा स्थिति होशंगाबाद की गंभीर है। नर्मदा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। तवा, पारना एवं बरगी बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आगरा, मालवा, होशंगाबाद, शाजापुर, भोपाल, रतलाम, हरदा, नरसिंहपुर, सिवनी, खंडवा की तस्वीरें हैं। और ये सभी शहर पानी से लबालब हैं। 8 शहरों की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। लोगों का जीना मुहाल तेज बरसात की वजह से। बरसात की वजह से मध्य प्रदेश की नदियां उफान पर है। कई जगहों पर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर तवा डैम, बरगी, भद्रा, बारना डैम, ओंकारेश्वर बांध की तस्वीरें हैं। ये डैम इसलिए खोले गए ताकि पानी को काबू में किया जा सके, लेकिन बावजूद इसके पानी की आवक कम होने का नाम नहीं ले रही।
और चलिए अब बात मरुधरा पर जल प्रहार की। एक बार फिर राजस्थान पर मुसीबत के बादल मंडराए हैं, जिसकी बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तस्वीरें झालावाड़, कोटा और जालोर की हैं। झालावाड़ में नाले में एक युवक बह गया तो कोटा में हाईवे पानी पानी है। वहीं जालोर में नदी में एक कार बुरी तरह से फंस गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद एक बार फिर से नजर डालेंगे मरुधरा में बरसात को लेकर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक बरसाती नाले में तेज बहाव में बह गया। युवक अभी तक लापता है और उसकी तलाश की जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले युवक धीरे धीरे पानी के बहाव को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बहाव के सामने उसके पैर टिक नहीं पाते और वो पानी की धार के साथ बहने लगता है। पुलिस के मुताबिक युवक का नाम राधेश्याम है, जो अपने गांव पृथ्वीगढ़ लौट रहा था। उसी दौरान उधर से गुजरते बरसाती नाले को उसने पैदल पार करने की कोशिश की और वो पानी में बह गया। पुलिस गोताखोरों और ग्रामीणों के सहयोग से युवक की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक इस युवक का कोई सुराग नहीं लगता है। जालोर में बरसात का दौर जारी है। जिले में हो रही जमकर बारिश जालोर में नदी नाले उफान पर है। रात से तेज बरसात का दौर जारी है। सड़कों पर पानी की चादर चल रही है। दातलवास नदी में एक कार चालक भी फंस गया। ये तस्वीरें जालोर की हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि पानी जो है वो लगभग कार के ऊपर से बहने को आमादा है। हालांकि ग्रामीण जो कि पास में खड़े हैं कार को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पानी के बहाव के आगे किसी की नहीं चल रही। डूंगरपुर जिले के आसपुर और साबला क्षेत्र में भारी बरसात के चलते एक बार फिर नदी नाले उफान पर है। वहीं माही नदी के गेट दोबारा खोलने से बेनेश्वर धाम एक बार फिर से टापू बन गया। बीती रात में जिले भर में 4 इंच औसत बरसात दर्ज की गई, जिसमें सर्वाधिक बरसात आसपुर में 14 इंच दर्ज की गई। वहीं इसके अलावा सावला और निठाउआ में 8-8 इंच बरसात हुई। इधर गणेशपुर में 5 इंच, सागवाड़ा, गलियाकोट और धम्बोला में 2-2 इंच बरसात हुई। इसी तरह डूंगरपुर, देवल, कनबा, वेंजा और चिखली में 1-1 इंच बरसात हुई। इधर भारी बरसात के चलते बोडीगामा, छोटा बोडीगामा, बड़ा पिंडावल गांव में पानी घुस गया। घुटनों तक पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बरसात के चलते खेड़ा आसपुर में पुल पर पानी आने से खेड़ा आसपुर सागवाड़ा मार्ग बाधित हो गया। अमृतिया और पिंडावल गांव में भारी बरसात की वजह से आसपुर रामगढ़ और आसपुर बांसवाड़ा मार्ग भी बाधित हो चुका है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भारी बरसात होने के कारण एक बार फिर कोटा जिले की पार्वती नदी उफान पर है। नदी में उफान आने से कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 70 नंबर ठप है। नदी में उफान आने से स्टेट हाईवे की खातोली पुलिया पर 2 फीट पानी आ जाने से पुलिया डूब गई। नदी में उफान की वजह से पुल पर पानी की लहरें चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बिल्कुल समंदर सा नजारा है। पानी के बहाव को देखते हुए खातोली थाना पुलिस ने पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया है। और चलिए अब हम आपको भारी बरसात के बाद डैम में 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बरसात के कारण नदियां और बांध उफान पर है। पहली तस्वीर कोटा की है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बरसात होने से चंबल नदी के बांधों में पानी की तेज आवक हो रही है। सबसे बड़े बांध गांधी सागर से इस मानसून सत्र में पहली बार पानी की निकासी आज शुरू की गई। गांधी सागर डैम 5 स्लूज गेट को खोला गया और 92,000 क्यूसेक पानी की निकासी डैम से चंबल नदी में की जा रही है। दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा की है। लगातार बरसात का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। तेजपुर पुल पर पानी का बहाव तेज होने से माही बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांसवाड़ा में देर रात से तेज बरसात का दौर जारी है। लगातार हो रही बरसात से माही बांध के सभी 16 गेट
खोल दिए गए हैं। माही बांध के 14 गेट 6-6 मीटर और 2 गेट आधा मीटर खोले गए हैं। माही डैम के गेट खुलने से उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग स्थित लसाड़ा पुल पर पानी की लहर चल रही है। उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग बंद हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गेट खुलने के बाद पानी गेट से नीचे गिर रहा है, उसकी रफ्तार ज्यादा है। इसके अलावा शहर सीमा पर जानामेड़ी पुल पर पानी का तेज बहाव होने से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। दानपुर क्षेत्र में घोड़ी तेजपुर पुल पर भी पानी ओवरफ्लो हो चुका है। घाटोल क्षेत्र का हैरा डैम भी पानी से लबालब है। सुरवानिया बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं। लगातार तेज बरसात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मूसलाधार बरसात होने से चंबल नदी के बांधों में भी पानी की तेज आवक हो रही है। चंबल नदी के गांधी सागर बांध से इस मानसून सत्र में पहली बार पानी की निकासी आज शुरू हुई। गांधी सागर डैम 5 स्लूज गेट को खोला गया और 92,000 क्यूसेक पानी की निकासी डैम से चंबल नदी में की जा रही है। डैम का लेवल 1305.41 फीट हो चुका है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम के कैचमेंट इलाके में भारी बरसात होने से बांध में 1,21,806 क्यूसेक पानी की लगातार आवक चल रही है। इसे लेकर राजस्थान जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। कोटा में आज सीएडी प्रशासन ने कोटा बैराज से निकलने वाली दाई मुख्य नहर में पानी की निकासी की है। नहर में किशोरपुरा कोटा बैराज डैम हेड से 900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाड़मेर के रेडाना का रण इन दिनों पर्यटन स्थल के रूप में मिनी गोवा बन चुका है। किराड़ू के बाद रेडाना का रण को पर्यटन स्थल बनाने की कवायद चल रही है। यहां रोजाना हजारों पर्यटक मस्ती का लुत्फ उठाने आते हैं। रेडाना का रण जिले का पर्यटन स्थल है। हर साल घुड़दौड़ प्रतियोगिता के साथ कई कार्यक्रम होते हैं। बारिश और सर्दी के सीजन में जिले भर के लोग घूमने पहुंचते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। इस वजह से लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग और बाड़मेर प्रशासन पहल करे तो यकीनन एक सुंदर मनमोहक मिनी गोवा बनाया जा सकता है। काफ़ी दिनों से जो चर्चा में चल रहा था रेडाना रण करके, हमने केवल सुना था, एक कल्पना की थी। लोगों के अल्फाजों से हमें लगा कि वास्तव में कोई नज़ारा अद्भुत होगा। तो वास्तव में जो देखने पर एक प्रतीत हुआ, एक महसूस हुआ, तो यहाँ आकर के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा माहौल कि यहाँ वास्तव में कोई मिनी गोवा की अगर हम समाज इसको उपाधि दें तो ये कोई कम नहीं होगी। निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छी संभावना है। यहाँ बहुत अच्छा रण है। यहाँ पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर्यटक स्थल बहुत अच्छे पर्यटक भी आ रहे हैं। यहाँ भी बरसात का मौसम है। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर रेडाना जैसे बहुत स्थान है, उनका हमारी जिम्मेवारी बनती है कि पूरे दुनिया के नक्शे के ऊपर हम लोग कैसे लेकर जाएं। सिर्फ रेडाना ही नहीं है, आज आप जहाँ बैठे हो उससे कुछ चंद किलोमीटर के आगे ये रण है। इस रण की भी उसी तरह से अगर मार्केटिंग होगी तो अपने आप के अंदर पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। अलवर में स्थित टूरिस्ट स्पॉट इन दिनों दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटकों की खास पसंद बन चुके हैं। कोरोना काल में ही सही लोग धीरे धीरे घरों से स्ट्रेस खत्म करने के लिए निकल रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटक भारी संख्या में सरिस्का की पहाड़ी वादियों से घिरे सिलीसेट झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पर्यटक बाला किला और सागर जलाशय में देर तक बोटिंग का आनंद लेते लोग नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि काफी शानदार नजारा है और हल्की हल्की बरसात के बीच वो बोटिंग का मजा ले रहे हैं। वहीं सिलीगढ़ झील में बोटिंग कराने वाली कंपनी पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ झील के नज़ारे का दर्शन करवा रही है ताकि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन भी किया जा सके। हम दिल्ली से आए हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम के बाद, 5 महीने के बाद हम यहाँ पे आ पाए और इस लॉकडाउन के बीच काफ़ी कुछ जद्दोजहद के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आनंद आया है जी यहाँ पे घूमने के लिए। फर्स्ट बार आया हूँ, पहली बार यहाँ पे। अच्छे यहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगा। अच्छे कस्टमर आ रहे हैं। सुबह से 400-500 लोग अब तक आ चुके हैं, बोटिंग कर रहे हैं। अच्छा मौसम, खुशनुमा मौसम हो रहा है, उसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। अजमेर पुष्कर में 3 दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। देर रात से पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी तेज तो कभी रिमझिम का दौर जारी है। बारिश से चारों ओर के पहाड़ी इलाकों की फिजा
पूरी तरह से बदल गई है। लोग सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकलकर पिकनिक के लिए प्राकृतिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।